अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो ये क्रैश कोर्स के लिए वीडियो है, एमए क्रैश कोर्स के लिए वीडियो, जिसमें हम नहव के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करेंगे, यानी ग्रामर पढ़ेंगे। ये आज हम नहव शुरू कर रहे हैं, इसके 3-4 लेक्चर शायद आ सकते हैं। उसके बाद हम इल्म सर्फ़, और जो किताब मैंने जिस किताब का चयन किया है वो है किताबुन नहव का। किसी किताब ही से पढ़ाएंगे, बाकी डिटेल मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ। और हम उन टॉपिक पे डिटेल करेंगे जिनकी हमें ज़रूरत है और जिनको हमें सीखना है। इंशाल्लाह किताब में डिटेल होगी तो किताब से ही पढ़ लेंगे और आपको भरपूर हत्तल मकदूर इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर ये कायदे हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद अगर हम कुछ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें भी हमें आपको समझाने में और आपको बताने में हेल्प होगी। मैं और कोई भी किताब चुन सकता था, अरबी की कोई किताब चुन सकता था, लेकिन अरबी से बेस्ट मैंने समझा कि मैं उर्दू की किताब लूँ, ताकि आप उर्दू बहुत सारे आप समझ पाएँ। और इसी तरीके से अपने नोट बनाना ये काफ़ी वक्त तलब करता है, और इतना वक्त हमारे पास है नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम इंशाअल्लाह जहाँ सरसरी गुजरने की ज़रूरत होगी वहाँ सरसरी गुजरेंगे। सबसे पहले इल्म नहव जो हम पढ़ने वाले हैं, इल्म नहव की तारीफ़ के ताल्लुक़ से मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरी तरफ से एक ही जुमला है कि इसमें कलमे की इल्म नहव में कलमे की आखिरी हालत क्या होगी वो जानना होता है। चाहे कलमे के आपके फ़ेल की हो या इस्म की हो, इनकी आखिरी हालत क्या होंगी ये जानना होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपका है यज़हबु, ठीक है, आपका है यज़हबु, तो यहाँ पर बा पे क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए, बा होना चाहिए या बो होना चाहिए, यानी ज़म्मा होना चाहिए बा, आखिरी कलमा बा पे, ये बताता है इल्म नहव। और या पे क्या होना चाहिए? ज़ाल पे क्या होना चाहिए? यज़हिबु, यज़हुबु, यज़हिबु, ये क्या बताता है? ये इल्म सर्फ़ के अंडर में आता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, पूरा खुलासा आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखें, मुफ़रद वो अकेला लफ्ज़ है जो अपना माना दे, उसको कलमा कहते हैं। जैसे लफ्ज़ कहते हैं ना, लफ्ज़ लफ़ज़ा यल्फ़ज़ु माने होता ही बोलना है, तो लफ्ज़ के माना होते हैं कि जो कुछ भी इंसान के मुंह से निकल जाए वो लफ्ज़ हुआ करता है। ठीक है, और लफ्ज़ के दो किस्में हैं, एक होता है कुछ हम जो भी बोलते हैं वो कुछ सही भी होगा, कुछ गलत भी होगा। ठीक है, तो जो सही होगा अगर मुफ़रद है तो वो कलमा है। ठीक है, मुफ़रद है तो वो कलमा है, और मुरक्कब है तो फिर जुमला बन जाता है। और उसके अलावा क्या होता है, हम गलत भी बोलते हैं जिसको मुहम्मल बोलते हैं। तो मुफ़रद या कलमा की 3 किस्में हैं। कलमा यानी आप अपने अल्फाज ढूंढ के देखें, आप अपने अल्फाज जब बोलते हो तो आप उनको लिख के देखें और देखें उसमें क्या क्या आता है। हर ज़ुबान में होता है, ये सिर्फ 3 ही चीज़ें होती हैं, एक इस्म होता है, एक फ़ेल होता है, एक हर्फ होता है। ठीक है, एक इस्म होता है, एक फ़ेल होता है, एक हर्फ होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम चीज़ों के नाम लिया करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के। और फ़ेल में क्या करते हैं, फ़ेल में हम बताते हैं कि ये खा रहा है, ये पी रहा है, वो खड़ा है, वो सो रहा है। ठीक है, इस तरीके से। और हर्फ के ज़रिया हम इन माने को, इन दोनों मानों को, कि वो आदमी खा रहा है, आदमी खा रहा है या आदमी लेटा हुआ है, कहाँ पर, हम ज़्यादा माना बताते हैं या माने को बताने में हमें मदद मिल जाती है हरफों के ज़रिया और प्रीपोजिशंस के ज़रिया। ठीक है, और रही बात मुरक्कब की, तो मुफ़रद की 2 किस्में हैं आपकी। ठीक है, मुफ़रद को कलमा कहते हैं, और कलमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। और यहाँ पर मुरक्कब है। मुरक्कब क्या है? वो लफ्ज़ है जो दो या ज़्यादा कलमों से मिलकर बने हो, यानी एक हो तो मुफ़रद होगा और उसको कलमा बोलते हैं। लेकिन जहाँ पर भी अगर वो 2 हो जाएं या 2 से ज़्यादा हो जाएं, जैसे अगर मैं कहूँ ज़ैदुन तो वो मुफ़रद है और कलिमा है। ज़ैदुन कहूँ तो मुफ़रद है और कलिमा है। लेकिन मैं कहूँ फ़र्सु ज़ैदुन, ज़ैद का घोड़ा, तो यह आपका मुरक्कब हो गया। 2 हो गए ना, तो ये हो गया आपका मुरक्कब। उसकी 2 किस्में हैं, मुफीद और गैर मुफीद। ठीक है, तो मुफीद और गैर मुफीद का मतलब क्या है? मुफीद के अगर लफ्ज़ी माना देखें तो मुफीद के मतलब होते हैं फ़ायदा देने वाला, जिससे कोई फ़ायदा मिल रहा हो। ठीक है, और नहव की इस्तिलाह में या जुमले और कलाम की इस्तिलाह में फ़ायदे का मतलब कोई रुपये पैसे का फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि आपको कोई नॉलेज मिल रही हो, आपको कोई नॉलेज मिल रही हो। और गैर मुफीद का मतलब कि इससे कोई नॉलेज ना मिल रही हो, और इसी को कहते हैं जुमला ताम्मा और नाक़िसा। जुमला ताम्मा और नाक़िसा, जुमला ताम्मा और नाक़िसा का मतलब ये है कि वो जुमला जो ताम्मा पूरा है और आपको माना दे रहा है, यानी वो अपनी बात को रख पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ताम्मा है। और जो अपनी बात को नहीं रख पा रहा है, कोई माना नहीं दे रहा, कोई सेंस नहीं बना रहा, कोई नॉलेज आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो गोया कि वो नाक़िसा है। ठीक है, और इसकी 2 किस्में हैं, जैसे हमने मुरक्कब की पढ़ा और इसी के ताल्लुक़ से गुफ्तगू कर रहे थे। नंबर 1 मुरक्कब मुफीद है। नंबर 1 मुरक्कब मुफीद है। क्या है? नंबर 1 है आपका मुरक्कब मुफीद। मुरक्कब मुफीद को मैं अपने बारे में बताऊं, मैं अपने तरफ से बताऊं कि वो जुमला अगर सामने वाला कहकर बोलने वाला बोले तो आपको कोई ना कोई बात पता चले, कोई ख़बर मिले आपको। ख़बर, हम एक जुमला बोलेंगे कि कोई ख़बर मिले, कोई इन्फॉर्मेशन मिले, कोई नई बात आपको पता चले। ठीक है,
और इन्होंने क्या कहा है कि जब मुतकल्लिम चुप हो जाए तो सुनने वाले को किसी वाक़े की ख़बर या किसी चीज़ की तलब मालूम हो, उसका जुमला और कलाम भी कहते हैं। ठीक है, आपको कोई ख़बर मालूम हो या आपको कोई ऑर्डर वगैरह मिले, जुमला इंशाइया में जैसा होता है, या कोई चीज़ पता चले आपको, ठीक है, जैसे जाआ जैदुन, जैद आया, तो हमें ख़बर मिल रही है कि जैद आया। जिया बिल माँ, पानी लाओ, तो कुछ पता चल रहा है, करो कुछ, ठीक है, तो जिया बिल माँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम मिसाल को समझने की कोशिश करेंगे कि जैदुन काइमुन, ये क्या है, जैदुन काइमुन, जैद मारिफा है अलम होने की वजह से, ठीक है, जैद मुब्तदा है, मारिफा है, और काइमुन जो है नकरा है और ख़बर है। तो जैदुन काइमुन, ठीक है, जैदुन काइमुन, ठीक है, जैदुन काइमुन का मतलब है कि जैद खड़ा है, जैद खड़ा है, तो ये हुआ मुरक्कब मुफीद, ये क्या हुआ, मुरक्कब मुफीद। जबकि जैद, जबकि हम कहें अगर जैदुल काइम, खड़ा हुआ जैद, तो इसमें कोई ख़बर नहीं मिल रही है। खड़ा हुआ जैद तो गोया कि आप इस सेंस में बोल रहे हैं कि वो खड़ा हुआ जैद, यानी हमारे सामने खड़ा है, आप कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन आप दे नहीं रहे हैं, कोई ख़बर आप देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब होता है मुरक्कब मुफीद का। मैंने समझाया, एक ही मिसाल में समझ लीजिए, जैदुन काइमुन, जैद खड़ा हुआ है, या अर्रजुलु काइमुन, वो आदमी खड़ा हुआ है। लेकिन आप बोलें अर्रजुलुल काइम, खड़ा हुआ आदमी, तो इसमें क्या है, आपने इशारा किया रजुलुल काइम, हम सड़क पे खड़े हुए थे चौराहे पे, आपने उसकी तरफ इशारा किया रजुलुल काइम, वो आदमी खड़ा है, वो खड़ा आदमी, आप कुछ बताना चाह रहे थे लेकिन आपने बताया नहीं, आप वहीं रुक गए, अब चुप हो गए, तो हमें कुछ पता नहीं चला, कोई ख़बर नहीं मिली, आप बताएं तो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब होता है। जैसे मुरक्कब नाकिस जो है या मुरक्कब गैर मुफीद आपकी मौसूफ सिफत में भी आती है और इसी तरीके से इजाफत में भी आती है। ग़ुलाम ज़ैदुन, जैद का ग़ुलाम, ग़ुलाम ज़ैदुन, जैद का ग़ुलाम, क्या मतलब, आप कोई ख़बर नहीं दे रहे हैं। हुआ ग़ुलाम ज़ैदिन, हुआ ग़ुलाम ज़ैदिन, यहाँ पर तो आपको हमको ख़बर मिल रही है कि आप किसी एक ख़ास इंसान के बारे में, वो सामने मौजूद था, उसने कहा हुआ वो जैद का ग़ुलाम है, यहाँ तो ख़बर मिल रही है। लेकिन ग़ुलाम ज़ैदिन, जैद का ग़ुलाम, जैद का ग़ुलाम आप करते रहें, हमें कोई ख़बर नहीं मिल रही है। आप अगर इसको समझ पाएँ, जैद का ग़ुलाम का मतलब यह है कि आपने एक आइडेंटिटी बता दी। जैद का ग़ुलाम ना कह के आप नाम ले देते उसका अशरफ, अशरफ, अशरफ क्या मतलब, जैद, मैं जो बोल रहा हूँ कि ग़ुलाम ज़ैदुन, अगर ग़ुलाम ज़ैद ना बोल के आप सिर्फ अशरफ बोलते, अशरफ अशरफ, तो इससे कोई ख़बर मिल पाती है हमें, कोई ख़बर नहीं मिल पाती, ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज़ को आपको समझना होगा। इसी तरीके से किताबुन जदीदुन, नई किताब, किताबुन जदीदुन, नई किताब, कोई ख़बर नहीं मिल रही है। किताबु अल किताबु जदीदुन, ये किताब नहीं है, ये किताब नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ठीक है, ये किताब, इसमें कोई शक नहीं है, तो आपने ख़बर दे दी कि इसमें कोई शक नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ पाए होंगे। और मौसूल सूरत की बहस आएगी, मुब्तदा ख़बर की बहस आएगी, क्योंकि बीए वालों के लिए भी और एमए वालों के लिए हम पढ़ रहे हैं। अक्सर आपका मुब्तदा ख़बर से सवाल आते हैं, हालांकि मुब्तदा ख़बर की बहस नहीं है अभी यहाँ पे। इसी तरीके से आपके मौसूल सूरत के आपके सवाल आते हैं और यहीं से आपका वो कर दिया जाता है। तो कलाम की तारीफ़ और तक़सीम, कलाम उन दो मुरक्कब कलमों को कहते हैं जिनमें इसनाद यानी फ़ायदा बख्श निस्बत पाई जाती है। इसनाद का मसला हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हों, इसनाद का मतलब क्या होता है। आज मैं आपको इसनाद को ऐसा समझा देता हूँ कि शायद आप फिर कभी ना बोलें इंशाअल्लाह ज़िंदगी में, और बहुत सारों को पता भी होगा। इसनाद का मतलब होता है, जुमला फ़ेलिया में भी इसनाद होती है और जुमला इस्मिया में भी इसनाद होती है। किसमें, जुमला फ़ेलिया में भी इसनाद होती है और जुमला इस्मिया में भी इसनाद होती है। और हमेशा हमेशा जो इस्म होता है वो आपका मुस्नद इलैह होता है, यानी जिसकी तरफ निस्बत की जाती है। अब मैं बताऊं, जुमला फ़ेलिया में जाआ ज़ैदुन, जुमला फ़ेलिया में हम एक मिसाल ले रहे हैं, जाआ ज़ैदुन, ठीक है, ये मिसाल आपके सामने रखना, जाआ ज़ैदुन, ज़ैद आया। तो यहाँ पर कौन सी मुस्नद है और कौन सी मुस्नद इलैह है, किसकी निस्बत की जा रही है और किसकी तरफ निस्बत की जा रही है। तो यहाँ पर ज़ैद जो है ये मुस्नद है और जा जो है, जा जो है ये मुस्नद है और आपका ज़ैदुन जो है मुस्नद इलैह, यानी जिसकी तरफ निस्बत की जा रही है। तो निस्बत का मतलब क्या होता है, निस्बत का मतलब होता है किसी काम की, किसी फ़ेल की, किसी करने की, किसी फ़ेल की, बिल्कुल एक जुमले में किसी वर्ब की, किसी क्रिया की, किसी फ़ेल की, किसी काम के होने की और करने की निस्बत जिसकी तरफ की जाए वो होता है आपका, वो होती है निस्बत, वो होती है निस्बत। निस्बत किसको कहते हैं, जैसे जाआ ज़ैदुन, जाआ, जैसे यहाँ पर क्या है आपका जाआ ज़ैदुन, ठीक है, तो ज़ैद आया, तो ज़ैद की तरफ निस्बत की गई आने की, ज़ैद की तरफ निस्बत की गई आने की,
ठीक है, तो जैद की तरफ की जा रही है, बस यही इतना दिख जाएगा, जैद की तरफ की जा रही है, तो गया कि मुस्नद इलैह की तरफ, मुस्नद इलैह पहचानने के लिए भी यही है, मुस्नद इलैह जैद की तरफ की जा रही है, किसकी, और वो है जा की, तो ये होता है आपका जुमला फेलिया में। इसी तरीके से यज़हबु जैदुन, यज़हबु जैदुन, जैद जा रहा है। अब बताएं मुझे क्या होगा, कमेंट में लिखें कि अब इसमें क्या होगा। यज़हबु जैदुन, ठीक है, जैद जा रहा है, तो जाने की निस्बत जैद की तरफ की जा रही है, तो गोया कि जैद हुआ मुस्नद इलैह और यज़हबु हो गया मुस्नद। मुस्नद मतलब जिसकी निस्बत की जा रही है, और मुस्नद इलैह जिसकी तरफ निस्बत की जा रही है, मुस्नद इलैह जिसकी तरफ निस्बत की जा रही है, ठीक है, जिसकी तरफ निस्बत की जा रही है। और जुमला इस्मिया की बात करें तो जुमला इस्मिया की मैं दो मिसालें आपको देना चाहूँगा, जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैदुन क़ाइमुन। अब बताएं, जैद खड़ा हुआ है, ये मुस्नद इलैह माने के ज़रिया बहुत ईज़िली पहचाना जा सकता है, मुस्नद और मुस्नद इलैह बहुत ईज़िली पहचाना जा सकता है। आपको इसनाद का माना होना चाहिए पता, वो मैंने बताया, किसी काम के होने, करने, किसी क्रिया, किसी फ़ेल, किसी वर्ब के करने होने को हम जो है आपका इसनाद कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अगर जुमला इस्मिया में यहाँ पर देखें तो इसका मतलब है कि ज़ैदुन क़ाइमुन, तो जुमला इस्मिया की एक मिसाल हमारे पास है ज़ैदुन क़ाइमुन। क्या है? ज़ैदुन क़ाइमुन। इसका तर्जुमा क्या है? मैंने कहा था कि तर्जुमे के ज़रिया ईज़िली हम बता सकते हैं कि मुस्नद क्या है, मुस्नद इलैह क्या है, इसनाद क्या होती है। तो ज़ैदुन क़ाइमुन का मसला क्या है? ज़ैद खड़ा है, क्या मतलब? ज़ैद खड़ा है, तो ज़ैद खड़ा है, खड़ा होना क़याम की, खड़े होने की निस्बत, स्टैंडिंग की निस्बत ज़ैद की तरफ की जा रही है। ज़ैद इज़ स्टैंडिंग, तो स्टैंड की निस्बत, खड़े होने की निस्बत ज़ैद की तरफ की जा रही है। तो गोया कि क़ाइमुन क्या हुआ? मुस्नद, यानी जिसकी निस्बत की जा रही है खड़े होने की, और किसकी तरफ की जा रही है? ज़ैद की तरफ। किसकी तरफ? ज़ैद की तरफ निस्बत की जा रही है, ठीक है। तो किसकी? खड़े होने की, तो खड़ा होना क्या है? मुस्नद, और किसकी तरफ की जा रही है? ज़ैद की, तो ज़ैद हुआ मुस्नद इलैह, ठीक है। तो और इसी तरीके से ज़ैदुन जमीलुन, दूसरी मिसाल हम लेंगे मुब्तदा खबर की, ज़ैदुन जमीलुन, ज़ैद खूबसूरत है, यहाँ पर फ़ेल नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ है, ठीक है, क्योंकि जमील जो है सिफ़त मुशब्बा है, और सिफ़त मुशब्बा में भी मस्दर का माना होता है जमल, जमला से बना है, जमील खूबसूरत होना, ठीक है। तो ज़ैदुन जमीलुन, जमील ज़ैद खूबसूरत है, खूबसूरती की निस्बत, खूबसूरत होने की निस्बत, क्या? खूबसूरती की निस्बत या खूबसूरत होने की निस्बत आपके ज़ैद की तरफ की जा रही है, तो गोया कि ज़ैद की तरफ की जा रही है, तो ज़ैद मुस्नद इलैह है और जमील है मुस्नद, ठीक है। इंशाअल्लाह आपको इबारत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए आपके पास ये फंस जाएगा। मुरक्कब गैर मुफीद की किस्में, जो अभी हमने मुरक्कब मुफीद पढ़ा और मुरक्कब गैर मुफीद पढ़ा। मुरक्कब मुफीद जिससे कोई ख़बर मिले, या जिसके कुछ करने का मतलब कोई ऑर्डर हमें ज़रूर मिले, कुछ ना कुछ तो पता चले, या ख़बर मिले या ऑर्डर मिले, ये चीज़ है जिसको जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया में बांटते हैं हम। तो ठीक है, मुरक्कब मुफीद को हमने पढ़ा। गुरम मुरक्कब गैर मुफीद, जो उसके उल्टा हो, ना हमें कोई ख़बर मिले, ना हमें कोई चीज़ मिले, ठीक है, कोई बात नहीं, और उसको मिसाल के ज़रिए हमने अच्छे से समझाया था। यहाँ पर इन्होंने मुरक्कब मुफीद की दो किस्में बताई हैं, ठीक है, जबकि हम दूसरी जगहों पर मुरक्कब मुफीद की तीन किस्में पढ़ा, चार किस्में और देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मुरक्कब इजाफ़ी है, मुरक्कब तौसीफ़ी है, वहाँ पर मुरक्कब आददी भी होती है, एक और मुरक्कब होता है, ठीक है, जैसे बाला बक्का करके आम्र मादी करब, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर इस वाले को देखते हैं हम, पहले इन दो को देखते हैं, और जो अदद वाला होता है तामीज़ वगैरह वो पढ़ेंगे, लेकिन अदद मदूद वाले भी, जैसे अगर कोई कहे अहदा अशरा, ठीक है, 11, इहदा अशरत, ठीक है, 11, कोई माना नहीं पता चल रहा। तिसअत अशर, ठीक है, कोई माना नहीं पता चल रहा। तिस अशरता, कोई माना नहीं पता चल रहा। आप क्या कह रहे हैं? 19, 20, 21 गिनती कह रहे हैं, 10, ठीक है। अशरा, तिसआ, कोई माना नहीं पता चल रहा, ठीक है। तो इस तरीके से वो भी होता है। तो हम यहाँ पर दो मैन मुरक्कब इजाफ़ी, यहाँ से भी आपके बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। मुरक्कब तौसीबी, यानी जो MCQs के ज़रिए सवाल लाए जाते हैं आपके, ठीक है। जैसे मुरक्कब गैर मुफीद की पहली किस्म है मुरक्कब इजाफ़ी। मुरक्कब इजाफ़ी का मतलब होता है जिसमें मुज़ाफ मुज़ाफ़िले की तरकीब पाई जाए, जिसमें पहला इसम मुज़ाफ़ और दूसरा मुज़ाफ़िल है। ग़ुलाम ज़ैदुन, ग़ुलाम ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम, ग़ुलाम ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम। तो इजाफ़त का मतलब होता है कि किसी का किसी को बताना। जैसे ज़ैद, ग़ुलाम की निस्बत किसकी तरफ की जा रही है? ग़ुलाम की इजाफ़त किसकी तरफ हो रही है? ज़ैद की तरफ। मुज़ाफ़ हुआ ग़ुलाम, यानी ग़ुलाम की इजाफ़त हो रही है किसकी तरफ? ज़ैद की तरफ। मुदाफ़ इलैह मतलब ज़ैद की तरफ। तो गोया कि ग़ुलाम का पोजेशन दिया जा रहा है ज़ैद के हाथ में, या ग़ुलाम की इजाफ़त की जा रही है ज़ैद के हाथ में, या ग़ुलाम का इख्तियार दिया जा रहा है ज़ैद के हाथ में। यानी ग़ुलामुन लिज़ैदिन, ग़ुलाम जो है ज़ैद का है,
ग़ुलामुन लिज़ैदिन, ग़ुलामु ज़ैदिन, ग़ुलाम जो है ज़ैद का है। तो मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह की एक तरकीब है। अगर आप बोलें मुरक्कब इदाफ़ी को मुरक्कब गैर मुफीद से टच करके हम देखें तो यहाँ से हमें कोई माना नहीं पता चल रहा है, कोई भी माना हमको नहीं पता चल रहा है। अगर आप कहें, ऊपर मैंने अच्छे से समझाया, ग़ुलामु ज़ैदुन, आप बोलते रहें ज़ैद का ग़ुलाम, ज़ैद का ग़ुलाम, तो मैं कहूँगा हमें कोई माना नहीं मिल रहा है भाई साहब, हमें कोई भी माना नहीं पता चल रहा है। आप माना तो बताएं, कोई ख़बर तो बताएं, कोई ख़बर तो दें, इससे तो हमें कोई ख़बर नहीं मिल रही। फिर उसके बाद मुरक्कब तौसीफ़ी, इसको भी हमने आपको बताया था। मुरक्कब तौसीफ़ी जिसमें पहला इस्म मौसूफ़ और दूसरा सिफ़त होता है, जिसको मौसूफ़ सिफ़त, मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह, मौसूफ़ सिफ़त, ठीक है। मुरक्कब इदाफ़ी में क्या होगा आपका, ठीक है, मुरक्कब इदाफ़ी में होगा आपका मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह, अच्छे से याद कर लेना। मुरक्कब इदाफ़ी में क्या होगा, मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह, और मुरक्कब तौसीफ़ी में होगा आपका मौसूफ़ और सिफ़त। मौसूफ़ और सिफ़त क्या होगा, मौसूफ़ और सिफ़त। जैसे रजुलुन फ़ादिलुन, रजुलुन फ़ादिलुन, फ़जीलत वाला मर्द, फ़जीलत वाला मर्द। उसके सिवा कई किस्म मुरक्कब गैर मुफीदी की हैं, ठीक है, जिसके इन्होंने कहा कि उसका बयान आगे आएगा। उनमें से एक मैंने मुरक्कब आददी भी बता दी, जो गिनती होती है 100, 100 बोलता रहूँ, कोई माना आपको पता चलेगा। इल्ला ये कि मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, बग़ैर जवाब के और इस तरीके से बोलना ये सही नहीं है। अब कलिमत सलासा के ख़वास क्या हैं, ये भी काफ़ी अहम है। कोई जुमला असल में क्या होता है, जब आपको एराब वगैरह लगाना होता है, क्या गलती होती है, आप यही तो नहीं समझ पाते हैं कि ये फ़ेल है इसमें। कितने बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं। पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि फ़ेल है या इसम है, पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये फ़ेल है, इसम या हर्फ है या क्या है, ठीक है। उसके बाद आप एराब वगैरह के मरहले आएंगे, जब आपको और बच्चों की एक बड़ी तादाद को ऐसा होता है कि उनको पता नहीं है कि ये फ़ेल है, इसमें हर्फ है, तो फिर एराब कहाँ से लगा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कि यहाँ पर आपकी कुछ किस्में दी हुई हैं। जैसे इसम के ख़वास की बात की, अलिफ लाम शुरू में आ रहा हो, अलिफ लाम सिर्फ इसमें के ही आ सकता है, अर्रजुलु जैसे, ठीक है। इसमें ये चीज़ें याद भी करने की हैं, ये चीज़ें याद भी करने की हैं। माना अलिफ लाम किसी पे लगा हुआ है, लेकिन वो दिख किसकी तरह रहा है, थोड़ा फेल की तरह कभी कभी होता है, ठीक है, कभी कभी फेल की तरह दिखती हैं कुछ चीज़ें। लेकिन आप क्या करें, फेल वाला अंदाज उससे में पढ़ें, एराब फेल वाले अंदाज में पढ़ें, तो इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अलिफ लाम होगा तो इस्म होगा। इन अलामतों का मतलब मैं यही बताना चाह रहा हूँ, अगर ये अलामतें मौजूद हों किसी पर, क्या, अगर ये अलामतें मौजूद हों किसी पर तो इस्म होगा, और आपको उसको इस्म के साथ व्यवहार करना है। जब आप एराब लगा रहे होंगे आपके एग्ज़ाम वगैरह में, हम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम वगैरह में पूछा जा रहा है कि एराब लगाइए, तो अगर ये अलामतें मौजूद हैं, ठीक है, अलामतें मौजूद होने के बावजूद भी आप नहीं समझ पाते, आप एराब सही तरीके से नहीं लगा पाते, फिर कहते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ें आपकी पड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब आपसे प्रैक्टिकल कराया जा रहा है तो आप उसको यूज़ नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। अलिफ लाम होगा तो वो इस्म होगा, ठीक है, अलिफ लाम होगा उस पे दाखिल तो वो इस्म होगा। अर्रजुलो, ठीक है, तो रजुलो पे तो अलिफ लाम नहीं है, लेकिन हमने पता चला कि रजुलो पे अलिफ लाम अर्रजुलो भी आता है, तो जहाँ भी अलिफ लाम होगा, ज़ालिकल किताब, अल किताब, ठीक है, तो ये क्या होगा, इस्म होगा। हरफ जार उसके शुरू में हो, हरफ जार आता है, जैसे हाँ मैंने कहा कि हरफ जार जो है वो आपका इस्म पर ही दाखिल होगा, या कभी कभी होता है मिन अन अक्तुबा, फ़ी अन अक्तुबा, बे अन अक्तुबा, तो बा किस पे दाखिल है, हरफ जार, बे अन अक्तुबा, तो अन अक्तुबा जो है वो मस्दर है। बे अन अक्तुबा, बे अन अक्तुबा, नस्ततिउ अन अक्तुबा, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ, तो अन अस्ततिउल किताबता, फिल किताबते, वो क्या होगा, फिल किताबते होगा वो, जो जैसे अगर था फ़ी अन अक्तुबा, तो उसका मतलब होगा फिल किताबत, तो वो मस्दर के माने में होता है, तो उसकी वजह से उस पर हरफ जर दाखिल होता है। तो हरफ जर जहाँ भी दाखिल होगा वो आपका इस्म होगा। जैसे फिल मस्जिद, जिस पर भी तनवीन होगा, तनवीन आपके फेल पर नहीं आया करती, बहुत सारे बच्चे फेल पे भी तनवीन लगा के आ जाएंगे, यमुर्रुन, ठीक है, यज़रिबुन, तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना होगा। मुज़ाफ़ हो, मुज़ाफ़, ठीक है, ये सारी चीज़ें सच बताऊं, जब आप मेरे सामने इराब पढ़ें, आप अपना इराब पढ़ के भेजिएगा, ठीक है, जो भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं आप अपना इराब पढ़ के भेजिएगा। बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की भी हैं, आप यही गलतियां करते हैं, यही चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, फिर आपको समझाना होता है भाई साहब ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह है, फिर इराब में क्या गलती होती है भाई, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह है, मुज़ाफ़ इलैह का इराब जो ऐसा होता है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह काफ़ी लंबा होता है कि उसका, ठीक है, मिन अक़दमे जामिआतिल हिंद,
ठीक है। इस तरीके से तो दो इजाफत हो गई, मुदाफ इलैह, मुदाफ हुआ, मुदाफ इलैह, फिर वो मुदाफ बन गया, फिर उसका अगला मुदाफ इलैह, तो इस तरीके से होता है। लेकिन आपका इराब सही नहीं होता है, ठीक है। तो मुदाफ हो तो वो भी आपका इस्म होगा, मुस्नद इलैह हो यानी जिसकी तरफ निस्बत की जा रही हो। तो मैंने बताया था कि हमेशा निस्बत जिसकी तरफ की जाएगी, निस्बत का माना समझ चुके हैं आप, जिसकी तरफ भी निस्बत की जाएगी वो इस्म ही की तरफ निस्बत की जाएगी, चाहे आपका जुमला फेलिया हो या फिर आपका जुमला इस्मिया हो। क्योंकि जुमला फेलिया में क्या होता है कि फेल और इस्म तो दोनों में होता है, फेल और इस्म तो दोनों में होता है। चाहे जुमला फेलिया हो वहां भी फेल होगा, वहां भी इस्म होगा, चाहे जुमला इस्मिया हो वहां भी फेल होगा, वहां भी इस्म होगा। बस बात यह है कि जुमला फेलिया में फेल पहले आता है, जुमला इस्मिया में इस्म पहले आता है। तो इस्म चाहे आखिर में हो या पहले में हो, पहले क्या मतलब मुब्तदा की सूरत में हो या फिर बात क्या मतलब वो फाइल बन रहा हो, तो दोनों ही सूरतों में आपका वो मुस्नद इलैह होगा, उसकी तरफ निस्बत की जा रही होगी। क्यों? क्योंकि निस्बत की जाती है फेल की, मैंने कहा ना निस्बत की जाती है फेल की। उसके बाद मौसूफ हो, जैसे रजुलन आकिलन मौसूफ हो तो ये आपके इस्म की अलामत है। तस्निया हो, तस्निया, ठीक है, तस्निया हो जैसे रजुलाने, ठीक है, तस्निया हो जैसे रजुलाने। और आप देखें जो फेल वगैरह में जो तस्निया होती है वो फेल तस्निया नहीं होता है, वो इस्म ही तस्निया होता है। क्या समझे? यदहबाने वो दो मर्द जा रहे हैं, तो दो मर्द वो एक ज़मीर का अंदाज है, ज़मीर लाने का, वो एक ज़मीर मरफू मुत्तसिल है, ठीक है, वो इस्म ही है। डॉट में क्लियर कर रहा हूं, आप कहें कि ज़हाबा वो चले गए, ये तो तस्निया हो रहा है। यदहबाने यदहबूना ये जमा भी हो रहा है, तो भाई साहब वो फेल नहीं जमा हो रहा, वो आपके इस्म ही जमा हो रहा है, ठीक है। जमा हो जैसे रिजालुन बहुत सारे मर्द, फिर उसके बाद मंसूब हो जैसे बगदादियुन, कोई फेल ऐसा नहीं होता है, फेल ऐसा नहीं होता है। यदहबीयुन मतलब निस्बत कैसे की जाती है? अक्सर या के साथ की जाती है। मक्कीयतुन देखें, मक्कीयतुन, या मैं नसरानीयुन, ठीक है, मजहब के हिसाब से, ठीक है, इस्लामीयुन, इस तरीके से निस्बत की जाती है। तो जिसकी तरफ भी निस्बत हो, जो भी मंसूब हो, निस्बत लगी हुई हो उसमें, तो वो क्या होगा? या मुसग्गर हो, मुसग्गर फेल नहीं होता है, जैसे कुरैश, ठीक है, कुतैब वो है, वहाब की जमा वो है। तो जो भी आपका मुसग्गर होगा जिसको छोटा बना दिया जाए, छोटे बनाने के लिए हम क्या करते हैं? फ़ाइल करते हैं, ठीक है, फ़ाइल को फ़ुआइल कर देते हैं, साल को सुहैल कर देते हैं, सहल को सुहैल कर देते हैं। इस तरीके से आपका हो सकता है। या ताए तानीस मुतहर्रिक आखिर में लगी हो, या उस पर ताए तानीस या मुस्लिमातुन तुन जो लगा हुआ है इस तरीके से लगा हो, फातिमातुन, ठीक है, काइमतुन, इमरातुन, फेल पे इस तरीके से नहीं आता है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि 11 ये इराब वगैरह में इन चीज़ों को समझने के लिए आपका बहुत ज़रूरी है। और यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको नहीं पता होता है, या पता तो होता है लेकिन इराब के मामले में आप उसको नहीं कर पाते हैं। इराब भी लगाना है, सही बताऊँ मैं आपको, प्रैक्टिकल मांगता है, यानी आपकी प्रैक्टिस मांगता है। आप समझे, हमें सारे कायदे याद हैं, ठीक है, और सारे कायदे याद हैं तो आप इराब लगा पाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। प्लीज़ भाई आप जो हैं पढ़ें, ठीक है। मेरे पास हर दिन तमाम एम वालों से कहूँगा कि आप प्लीज़ जितने टॉपिक मैंने दिए हैं उन पे हर दिन लिख के भेजें। अब मैं नहीं कहूँगा कि हर दिन लिख के भेजें, आपको जो टॉपिक अच्छा लगे पहले उससे शुरुआत करें, हर दिन लिख के भेजें। नंबर 1 ये काम करना है। और मैंने बताया क्यों, क्योंकि 20 नंबर का मकाला होता है, फिर 10 नंबर का ये इराब होता है। इराब में भी बहुत सारी गलती करते हैं। आप कोई इबारत उठाएं या, ठीक है, वो इबारत का मुझे इराब लगा के भेज दें, तो मैं समझ पाऊँगा कि आपसे क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं, और उस हिसाब से मैं आप सबकी गाइडेंस कर पाऊँगा। इस चीज़ को अपने जहन में बैठा लीजिएगा। फ़ेल के ख़वास क्या हैं? अब हमने इस्म के ख़वास पढ़े, फ़ेल के ख़वास पढ़ेंगे, ये तकरीबन 7 होंगे, देखते हैं। उससे पहले कद दाखिल हो, कद ज़रबा और कद यदरिबो फ़ेल मुदारे पे भी दाखिल होता है। फ़ेल एक होता है फ़ेल माजी होता है, एक फ़ेल मुदारे होता है, और एक होता है फ़ेल अम्र, ठीक है। एक होता है फ़ेल माजी, एक होता है फ़ेल मुदारे, एक होता है फ़ेल अम्र। तो कद अगर दाखिल है किसी पर तो कद आपका इस्म पर दाखिल नहीं होगा, तो वह कि वो फ़ेल ही होगा। सीन दाखिल हो जैसे सयक्तुबो, सीन अगर उस पर दाखिल हो, अब वही बात है कि हमें समझना होगा, ठीक है। सयक्तुबो कहीं सैफ़ को तो नहीं कहते हैं आप, सैफ़ की इस पर सीन दाखिल है, वो समझना होगा आपको। थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको समझना होती हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें आपको समझना होती हैं। इसी तरीके से या सौफ़ा उसके शुरू में होता है, या सौफ़ा हो तो कद हो, सीन हो, सौफ़ा, ये सारी याद करें। सौफ़ा यक्तुबो, उसके आखिर में जज़्म हो, उसके आखिर में जज़्म हो। आपने इराब देखा है इस्म का कभी ज़िंदगी में? मैं बताता हूँ क्या होता है इस्म का इराब, या इस्म का जो इराब की सूरतें हैं वो 3 हैं। एक है ज़म्मा, फ़तहा, कसरा। ज़म्मा पेश को कहते हैं, फ़तहा को कहते हैं, ज़बर को कहते हैं, और कसरा आपका ज़ेर को कहते हैं, ठीक है, ज़ेर को कहते हैं। इसके अलावा इस्म पर सिर्फ 3 ही आते हैं, जज़्म नहीं आता है। जज़्म वाला जो इराब है, जज़्म वाला या सुकून वाला जो इराब है, वो इराब आपका फ़ेल पर आता है। वो इराब आपका किस पर आता है? फ़ेल पर आता है। इस्म आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि ज़ैद ख़त्म हो गया,
न जैदुन हुआ, न जैदन हुआ, न जैदुन हुआ, न पेश आया, न ज़म्मा और सुकून आया, ख़त्म, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये आपका किस में होता है, ये आपका होता है फेल में। तो पता चला कि तीन एराब जो हैं, तीन एराब इसी तरीके से आपका, ठीक है, या मुस्नद हो या फिर वो मुस्नद हो। मुस्नद इले पता चला, मुस्नद इले जिसकी तरफ निस्बत की जा रही हो तो इसम होगा। तो पता चलेगा कि फेल जो है आपका मुस्नद होता है, इसम जो है मुस्नद इले होता है, तमाम तरकीबात में। बस इतनी सी बात। फेल जो होगा, फेल या फेल के कायम मकाम, फेल या फेल के कायम मकाम, फेल या फेल के कायम मकाम मतलब जैसे मैंने कहा था जमीलुन या कायमुन, ये इसमें फ़ाइल वगैरह हैं, ठीक है, या सिफत मुशब्बा वगैरह हैं, ये फेल के कायम मकाम हुआ करते हैं सारे मुश्तक्कात। ठीक है, फेल के कायम मकाम होते हैं, इसमें फ़ाइल होता है, इसमें मफ़ूल होता है, इसमें तफजील होता है, इसमें मुबालगा होता है, ठीक है, आपका इसमें ज़र्फ़ होता है, ठीक है, सिफत मुशब्बा होता है। ये लोग फेल के कायम मकाम होते हैं। तो फेल और फेल के कायम मकाम ये होगा आपका मुस्नद, फेल या फेल के कायम मकाम ये होगा आपका मुस्नद, जबकि इसम जो हैं आपके मुस्नद इले होंगे। या ज़मीर बारिज़ मरफू मुत्तसिल उससे मिली हो, जैसे ज़रब, तो ज़मीर बारिज़ मरफू मुत्तसिल, ठीक है, ज़मीर बारिज़ मरफू मुत्तसिल, जैसे ज़रबा है तो ज़रबती या ज़रबता या ज़रब, तो ज़मीर बारिज़ है, बारिज़ का मतलब उभरी हुई, हमें दिख रही है, ज़मीर बारिज़ हमें दिख रही है, जैसे ता और ती दिख रही है, मरफू भी है मुत्तसिल भी है। ठीक है, या ताए तानीस साकिन लायक हो, जैसे ज़रबत, या उससे ताए तानीस लायक हो। तो 7 अलामतें फ़ेल की, इसकी भी हम अच्छे से समझेंगे। हर्फ का खासा क्या है, ये है कि इसम या फ़ेल की कोई अलामत उसमें ना हो। तो इन 11 की किसकी थी, इसम की अलामतें थी, और 7 थी आपकी फ़ेल की अलामतें। जिस भी कलमे, जिस भी हर्फ में, जिस भी मुफरद में, जिस भी कलमे में ये 7 अलामतें ना पाई जा रही होंगी, ये 18 अलामतें नहीं पाई जा रही होंगी, तो वो होगा आपका हर्फ। और हर्फ क्या है, ये आप यहाँ से याद कर लें। कभी कभी आपको हर्फ भी याद नहीं होते हैं, क्योंकि इराब पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये हर्फ है। ठीक है, हत्ता कभी हर्फ जर के माने में यूज़ होता है, तो कभी आपका फ़ेल के बाद फ़ेल पर हत्ता यक्तुबा, तो वो किसी और, वो भी यहाँ पर भी आपका फ़ेल हर्फ जरी होता है, लेकिन उसको किसी और वजह से हत्ता अन यक्तुबा, ठीक है, इस तरीके से वहाँ पर अन महजूफ होता है, जिसकी वजह से आपका कतबा जो है, जो यक्तुबो है, उसको मंसूब कर दिया जाता है। वो हम पढ़ेंगे कि अफ़ाल को नासिब करने वाले कौन से हैं, ठीक है, अफ़ाल को जज़म देने वाले कौन से हैं। जैसे अफ़ाल को नासिब देने वाले अन, लन, कै, इदन, ये हो गया आपके अफ़ाल को नसब देने वाले। जो फ़ेल मुदारे हैं उसको नसब दिया करते हैं, ज़हबा अन यज़हबा, इदन यज़हबा, कै यज़हबा, ठीक है, लन यज़हबा, इस तरीके से हो जाता है। और इसी तरीके से हम पढ़ेंगे अफ़ाल जाज़िमा कौन से हैं। लम लम्मा लाम अमर लाई नहीं, लम लम्मा लाए अमर, लम लम्मा लाए अमर लाई नहीं, इन शर्तिया, ये 5 जो हैं ये आपके जाज़िमा हुआ करते हैं, फ़ेल मुज़ारे के आखिर को जज़म दे दिया करते हैं। हुरूफ जारा 17 हैं, बाव, बा यानी बा, काफ, ठीक है, काफ जो हर्फ तशबीह के लिए आता है, लाम जो इजाफत के लिए, वाव जो अत्फ के लिए, मुंजो, ठीक है, मुजो, खला, रुब्बा, हाशा, मिन, अदा, फी, अन, अला, हत्ता, इला, ठीक है। इन सबको समझना होगा कि हत्ता जो है, ठीक है, इनमें कोई ना इसम की अलामत पाई जा रही, ना आपकी फ़ेल की अलामत पाई जा रही। इसी तरीके से अपना एराब भी अच्छे तरीके से अपना काम भी कर रहे हैं। फ़ायदा, हर्फ 2 इसमों में से दो इसमों में या एक इसम और फ़ेल में रब्त का काम देते हैं। ठीक है, तो पता चला कि हर्फ जो हैं वो आपका कंजक्शन के तौर पे आते हैं, प्रीपोजिशन के तौर पे आते हैं, जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, एक दूसरे में अलग माना सिलात जिनको बोलते हैं, एक दूसरे का माना बयान करने के लिए आते हैं। जैसे जैद एक इसम है, दार एक इसम है, तो यानी कहा कि 2 इसमों को जोड़ लें। तो हमारे पास 2 इसम थे, जैद, दार। जैद घर में है, कोई माना, जैद दार यानी जैद और घर, कोई माना पता चल रहा है, और भी नहीं है, और भी हटा दो, जैद घर कोई माना। लेकिन जैसे ही कहा जैदुन फिद्दारी, फ़ी जैसे ही आया, तो हर्फ की वजह से, हर्फ की कितनी अहमियत है इससे आप समझ पाएंगे इससे। और हर्फ जर जो है ये इसम पर दाखिल होते हैं, हर्फ जर जो हैं आपका इसम पर दाखिल होते हैं, ठीक है, और वो उनको मजरूर करते हैं, यानी उन पे कसरा दाखिल हो जाता है। जो मैंने एक मिसाल दी थी, हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा, एक हदीस में है हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि कि वह इन्न रजुला लयतहर्रल किज़्बा, या वो झूठ बोलता रहता है, यकज़िबु और भूतता बोलता रहता है, यहाँ तक कि युक्तबा इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा। तो आप कहेंगे हत्ता तो यहाँ पर आपका ये इस पे लगा हुआ है, ठीक है, हत्ता तो आपका ये फ़ेल मुज़ारे पे लगा हुआ है। तो भाई मैंने बताया कि यहाँ पर अन महजूफ़ है, और अन महजूफ़ होने की वजह से ये हो गया आपका मज़दर के माने में हो गया, ठीक है। और हत्ता की वजह से यक्तुबा, इसी वजह से पढ़ते हैं हम हत्ता यक्तुबु, हत्ता के बाद कभी आप यक्तुबु नहीं पढ़ेंगे। तो क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अन है, और अन आने की वजह से वो मज़दर हो गया मतलब इस्म हो गया, ठीक है। तो समझ पाए आप, हत्ता जो है हमेशा, या हर्फ़े जार जो है वो हमेशा इस्म पर ही दाखिल हुआ करते हैं, इस्म पर,
पर की बात कर रहा हूँ मैं। तो दो इसमों में रब्त का काम करते हैं, उसकी मिसाल ये है ज़ैदुन फिद्दारी। या इसी तरीके से आपकी एक इसम और फेल में रब्त का काम देते हैं, तो वो है आपका कतबतो बिल कलमे, मैंने कलम के जरिया लिखा। ठीक है, तो कतबतो था, कलम था, लिखा कलम, लिखा कलम, लिखा कलम, कतब तो कलम, कुछ बन रहा है ना? कुछ नहीं बन रहा है। हर्फ की अहमियत समझिए इससे। कतब तो बिल कलम, मैंने कलम के जरिया लिखा। ठीक है, तो अलग अलग माने देते हैं। कभी ये आपका जगह का माना देते हैं, कभी जरिया का माना देते हैं, जैसे यहाँ पर जरिया मीडियम का माना, बिल कलम जरिया। तो कभी ये आपकी डिस्टेंस वगैरह बताते हैं। ठीक है, कभी आपको रुख बताते हैं, मिन इला, वो सारी चीज़ें, कभी ये जोड़ देते हैं वो और वो। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपका काफ़ी लंबा लेक्चर हुआ, 29 मिनट का लेक्चर हुआ। इंशाल्लाह इसके बाद हम इसको आगे पढ़ेंगे। मैंने कहा ना कि 4 से 5 लेक्चर आपको दिए जाएंगे, और जो डिटेल होगी मैं इंशाल्लाह उसको डिटेल करने की कोशिश करूँगा उसके जगह में। आपका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ा।